सशक्त प्रतीक है। We are immensely privileged by the presence of the Minister of Delhi, Srimati Rekha Gupta ji. I also invite Chairperson, Managing Committee, DPS Mathura Road, Ms. Vrinda Saru, to felicitate the Honorable Chief Guest. Thank you, ma'am. Thank you, sir. सदस्य हैं और अपने शांत, संतुलित और सुसंवादित व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान देने के बाद उन्होंने संसद में भी विधायी कार्य और सामाजिक मुद्दों पर सकारात्मक भूमिका निभाई है। I invite our revered Principal Dr. Ram Singh to formally welcome the Honorable Deputy Chairman of Rajya Sabha, Shri Harivansh ji, and Vrinda Saru. With decades of experience in education, ma'am has been instrumental in shaping key national programs and has had an illustrious career in Indian administrative services. Now we invite the Principal, DPS Mathura Road, Dr. Ram Singh, to formally welcome and felicitate Ms. Vrinda Saru. I invite our Principal, Dr. Ram Singh, to welcome and felicitate Shri Pramod Rawal. Thank you, sir. We now call upon sir to address the gathering. Mike. We sing together in joy and pride. DPS is the best in the whole world wide. Thousand voices in joyous song. We sing together in joy and pride. DPS is the best in the whole world wide. Thousand voices in joyous song. We're proud of our school to which we belong. We experience great or small. Has taught us to answer duty's call. Of camaraderie, discipline, excellence, integrity, and sport of this phenomenally spirited event. I declare the annual Sports Day open. पवित्र परंपरा के साथ आज हम अपने खेल दिवस का शुभारंभ करते हैं। इस मशाल को एक दूसरे तक पहुंचाते हुए टीम भावना और विश्वास का Samar Galati, IPSC cricket winner. ध्रुवपाल, a national level football player. Beautiful tricolor, the hues reflecting and symbolizing unity and patriotism. The hues of tricolor being released in the air. Without a firm commitment to fair play and sincerity. And for the oath. अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को संबोधित करें। थैंक यू सो मच। आज का ये दिन डीपीएस मथुरा रोड
का ये प्रेमिसेस और स्पोर्ट्स का ये इवेंट और ये बहुत ही ठंडी हवाएं, कैसा लग रहा है आप सबको? पेरेंट्स की आवाज आनी चाहिए भाई। हाउ यू आर फीलिंग? इस साइड के पेरेंट्स की आवाज ज्यादा आएगी कि इधर की? वंस ग्रेट। एक बार चाहूंगी कि आप सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज के इस इवेंट में हम सबके बीच, हम सबके लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री हरिवंश जी, जो कि उप सभापति हैं राज्यसभा में, और हम सबकी फेवरेट, हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे स्कूल की चेयरपर्सन वृंदा जी, डीपीएस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर प्रमोद चंद्र जी, और हमारे प्रिंसिपल डीपीएस मथुरा रोड डॉक्टर राम सिंह जी, और यहां उपस्थित सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स और बहुत ही प्यारे हमारे स्टूडेंट्स। आप सबका परफॉर्मेंस देख करके, कॉन्फिडेंस देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैं 2 फेजेस अपनी लाइफ के याद कर रही हूं। एक तो जब मैं खुद स्टूडेंट थी, और दूसरा एज ए पेरेंट्स। मैं अभी वृंदा मैम को बता रही थी कि मेरे बच्चे भी डीपीएस में पढ़े हैं। डीपीएस रोहिणी से उन्होंने अपना स्कूलिंग किया, और जब हम अपने बच्चों के साथ में स्कूल के किसी इवेंट में जाते थे, तो बड़े लंबे प्रोग्राम के छोटे से पार्टिसिपेशन पे भी, चाहे वो 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, पेरेंट्स घंटों तक खड़े होकर के रील बनाते हैं और प्राउड फील करते हैं अपने बच्चों के लिए, और विश्वास करते हैं उस इंस्टीट्यूशन पे, उस स्कूल पे, कि आज जिन हाथों में हमने अपने बच्चों को सौंपा है, वो उनके बच्चों को बहुत ही सुंदर भविष्य और मजबूत प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। वो उन बच्चों को आने वाली जिंदगी के लिए इतना सुंदर तैयार करेंगे कि जीवन में जितनी मर्जी दिक्कतें आए, चैलेंजेस आए, पर वो हमेशा मजबूती से सिचुएशन, जिंदगी की हर एक सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार होंगे। और जब मैं यहाँ पर बैंड का परफॉर्मेंस देख रही थी, परेड का परफॉर्मेंस देख रही थी, जैसे उनके हर कदम ताल में ताल मिला के चल रहे थे, जिस सिमेट्री के साथ में वो लोग आगे बढ़ रहे थे, एक आवाज, एक धड़कन के साथ, ये आपस का कोऑर्डिनेशन, ये कॉन्फिडेंस, यही जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता है। और डीपीएस तो हमारे देश का वो इंस्टीट्यूशन है जो सालों से इस एजुकेशन की फील्ड में, जिसने लाखों बच्चों को तैयार किया, और वो सभी स्टूडेंट्स आज देश के कोने कोने में, बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंच के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज शायद इस ग्राउंड में भी जितने स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में न जाने इनमें से कौन हमारी जगह यहां बैठा होगा। इसलिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार करती हूं और शुभकामनाएं देती हूं। और आज के इस दिन मेरे पास कहने के लिए, जब मैं सोच रही थी कि मुझे क्या कहना चाहिए, तो जो मैं सोच के आई थी मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने यहां बैठे बैठे कुछ और सोचा। मुझे याद आया कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
एक बार इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले से कुछ बातें कही थी। 5 प्रॉमिसेस जो हमें अपने आप से करने हैं, 5 प्रण। मुझे याद आया कि शायद इस प्लेग्राउंड में जितने लोग यहाँ पर हैं, वेदर दे आर पेरेंट्स और टीचर और स्टूडेंट और मैनेजमेंट और स्टाफ, हर किसी के करने लायक, इवन मीडिया, सभी के करने लायक ये 5 काम हैं। क्या? एक तो हर आंखों में एक सपना होना चाहिए कि मेरा देश जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा, यानी 2047 में हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, उस विजन को अपने मन में, अपने दिल में, अपनी आंखों में सजो के रखना पड़ेगा और उस विजन पे काम करना होगा। दूसरा, वर्षों की गुलामी के बाद कहीं हम उसी मानसिकता में तो नहीं जी रहे, उस गुलामी की सोच से आगे निकलना होगा। मैं हरिवंश जी एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, कहानी नहीं रियलिटी है। मेरे घर में पीकॉक ने, मोरनी ने 2 बेबीज को जन्म दिया और वो उनको छोड़ के उड़ गई। तो मुझे लगा कि इन बच्चों को कैसे संभाला जाए, तो मैंने उन्हें बड़ा सेफली पहले कोशिश की कि शायद वो वापस ले जाए, पर वो नहीं आई। मैंने उन्हें सेफ करके रखा, कोशिश की कि शायद वो उड़े, थोड़े दिन नहीं उड़ पाए। एक बच्चा कोई जानवर ले गया, पर दूसरे को फिर मैंने और संभालते हुए पिंजरे में रख दिया उसकी सेफ्टी के लिए। और पिंजरे में धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। जब 4-5 महीने का हो गया तो मुझे लगा कि अब शायद ये उड़ पाएगा। मैंने उसको छोड़ना शुरू किया, उड़ाना शुरू किया, पर मैंने देखा कि उसको पिंजरा खोलने के बाद भी वो उतनी आजादी से उड़ना ही नहीं चाह रहा जितना बाकी पक्षी उड़ते हैं। उसको बहुत मौका देने के बाद भी वो धीरे धीरे अपनी उड़ान को ले रहा है। मुझे लगता है कि हम भारतीय भी आजादी पाने के बाद भी, स्वतंत्रता के बाद भी, अंग्रेजों के समय के, ब्रिटिश काल के उन्हीं नियमों को, उन्हीं मानसिकताओं को अपने मन में पाले हुए चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन का पूरा फार्मूला उसी को मान लिया है। उन चीजों को छोड़ते हुए, अपनी विरासत पे, अपनी संस्कृति पे नाज करते हुए, जैसा आज के इस प्रोग्राम में मैंने देखा कि देश के हर राज्य का प्रेजेंटेशन यहाँ था। एक तरफ बच्चे आसाम का बिहू डांस कर रहे थे तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की प्रेजेंटेशन दे रहे थे। ये हमारे देश की एकता, ये हमारी विरासत, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे समाज का मेलजोल, ये प्रेम प्यार, ये अलग अलग भाषाएं, ये अलग अलग पहनावा, अलग अलग त्योहार, ये सब हमारी एसेट है और इस एसेट पे हमें नाज करना होगा, देश पे हमें नाज करना होगा। और इसी तरीके से जो सबसे जरूरी चीज है वो है एकता। देश की ओर यदि एक उंगली उठे तो 140 करोड़ लोग अपनी बाकी की मुट्ठियों से उस आने वाली एक उंगली को जवाब दे। वो यूनाइटनेस, वो एकता, वो हम सब का एकजुट हो करके देश को आगे लेके जाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जब हम एकता के साथ देश की संस्कृति पे नाज करते हुए, उस मानसिकता को छोड़ते हुए और विजन 2047 की तरफ देखेंगे तो हम सब अपने देश में हमें क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी है, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आज मैं दिल्ली की बात करती हूं तो दिल्ली कैसे आगे बढ़े, दिल्ली कैसे विकसित हो, दिल्ली कैसे हरी भरी हो, कैसे सुंदर हो, देश की राजधानी देश के बाकी स्टेट से अलग दिखे, सुंदर दिखे
और उसके लिए मुझे कौन लोग ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, तो मैं ये सोचती हूं कि इन बच्चों से बेहतर मेरे पास कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। जो आज हम सबको करना चाहिए, शायद इन बच्चों के माध्यम से हम सब समझ पाएं कि अपने शहर को कैसे हमें साफ सुथरा रखना है, कैसे नियमों का पालन करना है, कैसे आने वाले कल को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आज डिसिप्लिन में रहना जरूरी होगा। ये हम सब के ये प्यारे बच्चे जब ब्रांड एम्बेसडर बन करके दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो उनके पेरेंट्स, उनका पूरा का पूरा सिस्टम उसके पीछे काम करेगा। और स्कूल से बेहतर कोई भी कोचिंग नहीं हो सकती एक बच्चे को बेहतर नागरिक बनाने के लिए। तो इसलिए मेरी ओर से डीपीएस मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको ढेर सारी बधाई कि आप अपने बच्चों को जिस तरीके के संस्कार दे रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इन बच्चों के भविष्य के साथ ही देश का भविष्य जुड़ा है। मेरी ओर से आप सभी को आज के इस स्पोर्ट्स डे की शुभकामनाएं, देश के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और ये जो साल 2026 अभी शुरू हुआ है, इस 2026 की भी बहुत ढेर सारी बधाई। और हम सब मिलकर के जो सपना मैंने बोला है, जो देश के प्रधानमंत्री सोचते हैं, विजन 2047 के लिए हम सब मिलकर काम करें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपकी प्रेरणादायक बातों और स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन के लिए